Hello everyone. So today we are going to start CDP chapter 1 Growth and Development. CDP and this chapter. In CDP this chapter is very important. It is the basic chapter. With this chapter we are going to start our CDP teaching exams subject. That subject is one of the most important subject. So now we are going to start growth and development. So growth और डेवलपमेंट क्या होते हैं? ग्रोथ मीन्स वृद्धि, जैसे हम लोग जानते हैं। तो ग्रोथ में हम क्या हुआ, ये क्वांटिटेटिव चेंज है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब क्या है? जिसको आप मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट देखें, विकास देखें, तो वह क्वालिटेटिव चेंज है। क्वालिटेटिव चेंज क्या होता है? जिसको आप नाप नहीं सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। यानी आप जब इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, ध्यान देंगे, तो आप देख पाएंगे कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ग्रोथ क्या होता है? वो फिज़िकली आप देख सकते हैं। आपको ऑब्ज़र्व नहीं भी करेंगे तब भी। अब जैसे एक बच्चा होता है, जब वो पैदा हुआ रहता है तब वो एक अलग तरह से दिखेगा, लेकिन कुछ महीने बाद आप उसमें देख सकते हैं एक विजिबल चेंज आ गया होता है। वो होती है ग्रोथ। मानसिक उसमें देखें तो आप देख पाएंगे कि पहले बच्चा जो था वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता था, धीरे धीरे उसने मूवमेंट स्टार्ट करी। तो ये उसकी डेवलपमेंट है, विकास है। इसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब जब बच्चा एक पैदा होता है, न्यू बॉर्न, तो उसका जो वेट होता है वो 2.5 से 3.5 किलो का होता है। लेकिन वही बच्चा जो उसकी लंबाई होती है वो 19.5 इंच से लेकर 21 इंच के होती है। ये हो गया इंच में। सेंटीमीटर में भी पूछा जाता है तो आप सेंटीमीटर में भी याद रखिएगा, 49 से 51 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसको आप मेजर कर सकते हैं ग्रोथ को, और डेवलपमेंट को आप खाली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जब ग्रोथ में अब आप हाइट की हम बात करें कि हाइट बढ़ रही है, तो हाइट में क्या है? आप जो सेल्स हैं उसमें चेंजेस आ रहे हैं, सेल्स में डिवीजन हो रहा है, यानी ये सेल्यूलर एक प्रोसेस होता है। लेकिन अगर बात करें हम डेवलपमेंट की, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल, यानी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहेगा। इसके लिए ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड रहता है, तब किसी भी व्यक्ति का विकास होता है। अब हम इसी में आगे देखें तो अगर हम कहें कि ग्रोथ जो होती है वो लीनियर होती है, यानी वन डायमेंशनल होती है। वन डायमेंशनल यानी एक ही तरह से अगर किसी की हाइट बढ़ रही है तो वो ऐसे ही बढ़ेगी, अगर किसी का मोटापा बढ़ रहा है, चौड़ाई बढ़ रही है, तो वह ऐसे ही बढ़ेगी। राइट, तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, या तो ऐसे या ऐसे। लेकिन हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है ना। अब इंसान विकास, ब्रेन से भी उसकी विकास हो रहा है, उसके शरीर भी विकास कर रहा है, बाकी ऑर्गन से भी वो कर रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटली फिजिकल डोमेन में उसका डेवलपमेंट हो रही है, कॉग्निटिवली भी वो डेवलप हो रहा है, इमोशनली भी वो डेवलप हो रहा है। डेवलपमेंट जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। अब हम आगे देखें, कुछ इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। अब जैसे न्यू बॉर्न होता है, अब हम बोलें न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसके दांत नहीं होते हैं, तो उसके दांत कब निकलना शुरू होते हैं? 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद से उसके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। अब एक नया हम लोग एक मान के चल रहे हैं, एक्सेप्शन तो सब में होता है। जो नया बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो चलना कब शुरू करता है? जब वो 1 साल का हो जाता है। जनरली बेबी जो होते हैं 1 साल के बाद स्टार्ट करते हैं। समटाइम कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें बच्चा जो होता है वो 11 या 12 मंथ में भी चलना स्टार्ट कर देता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं, हार्लॉग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एक लेडी हैं, ओके। इन्होंने डेवलपमेंट को डिफाइन किया। इनके अकॉर्डिंग क्या है डेवलपमेंट? क्या होता है? चेंज इन साइज। जब साइज में चेंज हो रहा है वो डेवलपमेंट है। चेंज इन रेशियो। अब यहाँ चेंज इन रेशियो से क्या है? अब एक न्यू बॉर्न बेबी है, आप देखते होंगे उसका हेड उसकी बॉडी के कंपेरेटिवली थोड़ा बड़ा दिखता है, राइट। अब इनकी जो रेशियो होगी हेड और बॉडी की 1:4 होगी। लेकिन अगर यही एक ग्रोन अप है, उसका सर छोटा होगा उसके बॉडी के कंपेरेटिवली। तो अब यहाँ पर जब वो मैच्योर हो जाता है तो बॉडी का रेशियो होता है 1:8, या हम बोलेंगे 1:10। ये उसकी बॉडी का रेशियो हो जाता है। तो यहाँ चेंज इन रेशियो से ये मतलब हुआ। अब
ओल्ड डिसअपेरेंस ऑफ ओल्ड फीचर, यानी पुराने चिन्हों का विलुप्त होना। पुराने चिन्ह कैसे? अब हम बच्चों के टेम्परेरी टीथ के बारे में हमने सुना है, मिल्क टीथ के बारे में, यानी दूध के दांत। दूध के दांत जो होते हैं बच्चों के 20 होते हैं, जब वो टूट जाते हैं धीरे धीरे करके वो टूटते हैं, फिर स्थायी दांत आते हैं जो होते हैं 32। स्थायी दांत मीन्स परमानेंट टीथ। ओके, अपेयरेंस ऑफ न्यू फीचर। न्यू फीचर में अपेयरेंस, देखिए वही पुराने ओल्ड फीचर्स का डिसअपेरेंस था ये दूध के दांत, अपेयरेंस ऑफ न्यू फीचर्स था ये परमानेंट टीथ आना। गॉट इट? अब जो डेवलपमेंट है वो 4 डोमेन्स है डेवलपमेंट के, अकॉर्डिंग टू हार्लॉक। हार्लॉक ने डेवलपमेंट को 4 डोमेन्स में डिवाइड किया है। 4 डोमेन्स हैं। पहला फिजिकल, शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है। बॉडी आप देख पा रहे हैं, बॉडी को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप उसकी फिजिकल डोमेन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, शारीरिक रूप से जो चेंजेस हो रहे हैं वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव यानी मानसिक रूप से एक बच्चा किस तरह से वो डेवलप कर रहा है। आप देख सकते हैं पहले जो बच्चा होता है उसका वो पहले थोड़ा बहुत अपने हाथ पैर की मूवमेंट करता है जब बच्चा छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो चीज़ों को पकड़ना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे वो अल्टी पल्टी मारता है अपनी जगह पे, धीरे धीरे वो अपने दांतों का भी यूज़ करता है काटने के लिए, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट आता है, फिर वो धीरे धीरे चलने लगता है, भागने लगता है। समझ रहे हैं? ये उसकी फिजिकल डोमेन से, तो मेंटली भी तो वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। थर्ड हमारा डेवलपमेंट का डोमेन है सोशल, सामाजिक रूप से बच्चे का विकास हो रहा है। बच्चा किस तरह से समाज में अपने आप को डेवलप कर रहा है। इमोशनली, संवेगात्मक रूप से बच्चा जो होता है इमोशनली वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो हार्लॉक के अकॉर्डिंग क्या होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट से अलग नहीं है। डेवलपमेंट जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ है हार्लॉक के अकॉर्डिंग। हम नेक्स्ट टॉपिक पे भाई डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ है। अब अकॉर्डिंग टू हर जो विकास होता है, डेवलपमेंट मीन्स विकास, वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है, यानी क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी जब ये दोनों मिलकर समान रूप से कार्य करेंगे तभी विकास होगा। अब हम इसलिए कुछ आगे कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं हम वो देख लेते हैं। और बेसिकली क्या, जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत जनरल सी चीज़ें हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए। जैसे बच्चा जो होता है वो अपने सर को कब उठाता है, जब बच्चा 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा का हो जाता है तो वो अपने हेड का मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। बच्चा बैठना कब शुरू करता है, जब वो बच्चा 5 से 7 महीने का हो जाता है तो वो बैठना शुरू करता है। घुटने चलने की आयु क्या होती है, यानी बच्चा घुटनों पे चलता है। 7 से 10 महीने का बच्चा जो होता है वो घुटने के सहारे अपने आप को चलाने की कोशिश करता है। चलने की आयु अपने पैरों पे, हमने जैसे अभी पहले वाले पढ़ना पड़ा कि 10 महीने 12 महीने या 1 साल। तो क्या होता है, मैंने बोला था कि कुछ बच्चे 10 महीने पे स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे 11 महीने पे स्टार्ट कर देते हैं। तो एक बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल केस है, बच्चे 9 महीने से कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को 1.5 साल लग जाता है। कुछ बच्चे होते हैं वो 2 साल में भी लगाते हैं सीखने में। तो हर बच्चे के ही डेवलपमेंट किस हिसाब से उसकी डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, पहला है डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस, यानी विकास के सिद्धांत हम देखेंगे। विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें CDP में आगे चीज़ें और क्लियर करनी है तो हमें इनके बारे में बहुत एक क्लियर होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं डेवलपमेंट के। अगर आप ये अभी नहीं समझ पाएंगे तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो बेटर ये होगा कि हम लोग यहीं से क्लियर करते हुए चलते हैं। डेवलपमेंट इज़ कॉन्टीन्यूअस, यानी जो विकास होता है वो बराबर चलता है, यानी एक जैसा चलता है। अकॉर्डिंग टू हर, इन्होंने तो ऐसा कहा है, यानी इनके अकॉर्डिंग तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए, डेवलपमेंट इधर ग्राफ के और बच्चे की एज
यानी जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ रही है, विकास बढ़ रहा है, विकास हो रहा है उसका। क्या कभी ऐसा होता है कि सब बच्चों में बराबर हमें विकास दिख रहा है, या हर एज के लगातार उसका एक बच्चे का डेवलपमेंट होता जा रहा है? नहीं, हो भी सकते हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। लेकिन एक और आए इसमें, आगे आप जाके पढ़ेंगे प्याजे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीडीपी जब हम पढ़ते हैं तो। इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू प्याजे डेवलपमेंट इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट जो होता है वो कभी भी लगातार नहीं होता है, वो एक स्टेज वाइज होता है। जैसे ये एज हो गई, पहले डेवलपमेंट इतना हुआ, फिर ऐसे, इनके अकॉर्डिंग क्या डेवलपमेंट को एक लीनियर नहीं है कि एज के हिसाब से वो हो रहा है। इनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। ऐसे होगा तभी हम देख पाएंगे कि डिसकॉन्टिन्यूस, देख रहे हैं इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी हो रही है, बढ़ रहा है, अलग लेवल पे बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन हम ये देखें ये वाला ग्राफ, तो इसमें क्या बराबर हो रहा है। तो डेवलपमेंट, अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने अलग अलग तरह की थ्योरी दी। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हो सकेगा तो शेयर करिएगा। हम आगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के सेकंड जो है डेवलपमेंट इज डायरेक्शनल, और इसके आगे के जो प्रिंसिपल्स हैं हम कल के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।